वेटलैंड आर्द्रभूमि से रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे और एग्जाम में देखेंगे किस तरह से वेटलैंड या आर्द्रभूमि से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर क्या हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स वाइज रामसार कन्वेंशन जो वेटलैंड या आर्द्रभूमि को बचाने के लिए किया गया था, जिसको रामसर सम्मेलन या कन्वेंशन कहते हैं। और आप सबको मालूम है कि वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हम भूमिका न बनाते हुए सीधे सीधे पॉइंट्स पे आते हैं कि वेटलैंड क्या होता है, रामसार कन्वेंशन क्या है, इससे रिलेटेड किस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो करंट्स में क्या क्या पूछे गए हैं उसी को हम पॉइंट वाइज नोट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सीधे सीधे हम आते हैं कि आखिर सबसे पहले वेटलैंड होता क्या, आर्द्रभूमि होती क्या। तो सीधा सीधा ये मोटा मोटा जानिए कि वेटलैंड जो है वह एरिया है जो पानी से लगभग पूरे साल कवर रहता है या घिरा रहता है या पानी वहाँ पे जमा रहता है। तो इसी को हम वेटलैंड कहते हैं। अब वेटलैंड को हम अगर देखें तो कई चीज़ों को हम वेटलैंड के चीज़ों में डाल सकते हैं, जैसे मार्सेज है, जो दलदल है, स्वैम्प है, बॉक्स है, फेंस है, ये सब जो है इस वेटलैंड के अंदर में कवर हो जाते हैं। तो अगर वेटलैंड की बात हो रही है तो उसमें ये मत सोचिए कि मार्सेज अलग हैं, स्वैम्प अलग हैं, बॉक्स अलग हैं। तो ये सभी जो है वेटलैंड के ही अंदर में आते हैं। इसके बाद आते हैं कि अगर तो ऐसा वेटलैंड को क्या समस्या है कि जिसकी वजह से वेटलैंड के बारे में इतना सोचना पड़ रहा है। तो वेटलैंड थ्रेटेड हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, स्पेशली वाटर पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वेटलैंड्स पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डैम बनने से इस वेटलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी से लेकर इसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर के बढ़ते प्रैक्टिस की वजह से जो है इस तरह के वेटलैंड ख़त्म हो रहे हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं क्लोज टू दी अर्बन्स और ज़्यादा समस्या है। तो ये सब जो है इसको वेटलैंड को समाप्त कर रहे हैं या धीरे धीरे इनके अस्तित्व को समाप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आखिर वेटलैंड का महत्व क्या हमारे लिए, सिर्फ वेटलैंड पानी जहाँ जमा इससे क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो अगर शहर के किनारे की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट का बहुत बड़ी कास्ट को सेव करता है। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया है या वहाँ पे जहाँ पे फ्लड आते रहते हैं उन एरिया में ये जो है एक तरह से बैरियर का काम करता है। अगर ये ना हो तो वहाँ पे स्टार्म फ्लड्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें कि इनसे बचाने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है, तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं, अर्थात आर्द्रभूमि के कन्वेंशन या सम्मेलन कहते हैं। यह एक इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरण ट्रीटी है और यह जो है कन्वेंशन चूँकि 2 फरवरी 1971 को 1971 में 2 फरवरी के दिन साइन किया गया था। रामसार शहर में, ईरान के रामसार शहर में किया गया था। इसीलिए हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 फरवरी 1971 को तो जरूर हुआ था, लेकिन ये आया जो है अपने अस्तित्व में 1975 में। 1975 से ये जो है एग्जिस्टेंस में आ गया और वहाँ से फिर वेटलैंड को हम जो है, जो वेटलैंड बहुत इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की थी, उनको रामसार साइट्स के रूप में डिजिग्नेट किया गया। जो लगभग 2400 वेटलैंड्स हैं और लगभग जो है ये काफ़ी 6.5% एरिया को कवर करते हैं। तो इसके अलावा वेटलैंड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला जो साइट्स जिसको हम वेटलैंड में घोषित किए थे वो पेनिनसुला जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। 1974 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। जो अभी बताया दिया कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आर्टिकल जो है रामसार कन्वेंशन का जो डिफाइन करता है कि रामसार कन्वेंशन का कौन सा आर्टिकल डिफाइन करेगा कि कौन सी एरिया जो वेटलैंड होगी। तो उसका आर्टिकल 1 डिफाइन करता है कि जैसे एरिया, मार्श, फेंस, वेटलैंड या वाटर बॉडी, ये सब जो है रामसार साइट्स के अंदर आएगा। अब देखिए, लगभग अभी हमने बताया था 6.5%, तो वेटलैंड लगभग 6.4% एरिया लैंड कवर करता है। और हमारे देश की अगर बात करें भारत की, तो 4.63% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर दी वेटलैंड कवर में है। इसके बाद भारत में कुल 49 रामसार साइट हैं जो लगभग जो 10,93,000 हेक्टेयर्स को कवर करता है। साउथ एशिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसार साइट हैं और भारत में इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसार साइट उत्तर प्रदेश में 10 रामसार साइट हैं उत्तर प्रदेश में।
और अगर सबसे बड़ी रामसार साइट या वेटलैंड की बात करें तो ये जो है चिल्का लेक जो है सबसे बड़ी रामसार साइट है। ये बहुत बार पूछा गया सबसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट या ओल्डेस्ट, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। भारत ने अभी 2022 में 2 नई रामसार साइट्स की घोषणा की, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो टोटल पहले 47 था, 49 हो गया रामसार साइट्स। अब जो रामसार साइट घोषित किया गया उसमें जो है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में किया गया और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में जो है नए 2 वेटलैंड या रामसार साइट डेजिग्नेट किए गए हैं। तो ये पूछ सकता है इसका नाम कि ये दोनों कहाँ पे, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में और बखीरा जो उत्तर प्रदेश में नए घोषित किए हैं। इसके अलावा अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे, तो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। इसको भी जो है रामसार साइट के रूप में पहचाना गया है। इसके पास हैदरपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आती है, अर्थात उसी के अंदर में है। अब बात करें कि हमारे देश की जो सबसे पहली रामसार साइट किसको बनाया गया, तो 1981 में 1981 में चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान को जो है, चिल्का जो आप लोग उड़ीसा में जानते, ये वेटलैंड घोषित किया गया था। इसके अलावा एक और पॉइंट पूछता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, जो हरियाणा का काफ़ी चूँकि अर्बन एरिया है, ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रूट के अंदर आता है, इसीलिए ये जो है काफ़ी फेमस है। अक्सर इसको पूछा गया है कि वो कौन सा जो है नेशनल पार्क है, वो कौन सा वेटलैंड है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रूट पे पड़ता है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। अब कई बार जो है ये भी पूछा गया, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है सबसे बड़ी वेटलैंड है, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है और ये 24 सितंबर 2012 को डिक्लेयर की गई थी। अब भीतरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है, ये भी जो है किसके लिए फेमस है, ओलिव जो सी टर्टल है उसके लिए, और ये हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसमें पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अभी आपको बताया था खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लगभग 250 स्पीसीज के बाय माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, जिसको अभी नया डिक्लेयर किया गया है गुजरात में। अब थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ये भी है, ये भी जो है बहुत बड़ी संख्या में बर्ड्स को अपने यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करता है। वेम्बनाद कोल वेटलैंड जो है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है, जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब ये कई बार पूछा गया है कांजली वेटलैंड कहाँ पे, ये पंजाब में है और ये जो है काली बेन रिवर के पास ही है। फिर उसके बाद एक आध बार ये भी पूछा गया कि इंडिया कब रामसार कन्वेंशन का पार्टिसिपेशन लिया, तो इंडिया जो है 1 फरवरी 1982 को वेटलैंड या रामसार कन्वेंशन का भागीदार बना। वेटलैंड जो है लगभग 50 गुना ज़्यादा रेन फॉरेस्ट से 50 गुना ज़्यादा कार्बन स्टोर करता है, इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंस क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ पॉइंट्स रहे जो वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड से रिलेटेड जो मुख्य प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं वो यहाँ से हमने जो लिखा हुआ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये रामसार कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड कहते हैं, ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसार शहर में ईरान के। ये 1975 से इफेक्ट में आया था। जो साइट होती है उसको रामसार साइट कहते हैं। लगभग 2400 वेटलैंड दुनिया में है और इसी तरीके से सबसे पहला जो है ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था, जिसको कोबर पेनिनसुला में भी कहते हैं। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है कि रामसार साइट कौन होगा। दुनिया में लगभग 6.5% 6.4% जो लैंड सरफेस वेटलैंड के अंतर्गत कवर होते हैं। भारत का लगभग 4.63% जियोग्राफिकल एरिया जो है वेटलैंड के अंडर में आता है। इसके अलावा इंडिया में कुल 49 रामसार साइट हैं और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही रामसार साइट हैं। उत्तर भारत के अंदर या इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसार साइट हैं। कुल 10 रामसार साइट उत्तर प्रदेश में है। चिल्का जो है सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट रामसार साइट है। इसके अलावा जो सबसे नई बात यह है कि जो 2 रामसार साइट जोड़े गए, पहले 47 था 49 हो गया 2022 में ही। तो वो दोनों जो है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। इसको नया किया गया है, इसलिए पूछे जाने की संभावना है।
हैदरपुर वेटलैंड, ये भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक भाग है। इसके अलावा चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों फर्स्ट इंडिया वेटलैंड थे जिसको रामसर साइट के रूप में डिजिग्नेट किया गया 1981 में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है गुड़गांव में पड़ता है, हरियाणा में, ये जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रूट पे पड़ता है। इसके अलावा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी है, गुजरात में है। भीतर कनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में, ये फेमस है टर्टल के लिए। इसी तरह से खिजड़िया भी बात किया था कि ये जो गुजरात में है, इसमें ज़्यादातर बर्ड्स आते हैं। लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सेंट्रल फ्लाईवे में है। इसी तरह से वेमबन कोल वेटलैंड जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कोट है। कंजली अभी बताया कि ये पंजाब में है और काली रिवर के पास ही, काली बेन रिवर के पास बनाया गया है। इसके बाद इंडिया जो है कब रामसर कन्वेंशन का भागीदार बना, तो 1 फरवरी 1982 को बना। वेटलैंड जो है लगभग 50 गुना ज़्यादा रेन फॉरेस्ट से कार्बन स्टोर करते हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज के कंट्रोल में इनका काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। और अगर वीडियो